दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जिसमें सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कराए गए हैं। ठीक है, जो भी दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई हो, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और बड़े ध्यान से आपको यह प्रश्न देखना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न भारत के प्रतीक और चिन्ह के बारे में लिए गए हैं। तो आपको इससे को देख लेना है। इससे ज़रूर 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला था। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया है आपका सांड, घोड़ा, सींग और ऊँट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली यह बात है, देखिए आप एसएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, धरोहर पशु पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। ये कब पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर में। ठीक है, जो दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस हो, 10+2 हो या एसएससी जीडी हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो रेलवे हो। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों क्या है। स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए आप आरआरबी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंगाली बैंकिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, प्रश्न छोटे जरूर हैं लेकिन गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, छोटे हैं लेकिन बहुत ही दमदार प्रश्न है। देखिए आरआरबी 2016 में पूछा गया था रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है, मतलब पूरे विश्व में सर्वमान्य है। ठीक है, पूरे विश्व में चल रहा है, कौन सा कैलेंडर है, जूलियन, रोमन, शक या ग्रेगोरियन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका राइट हो जाएगा ग्रेगोरियन, जो सर्वमान्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है। भारतीय राष्ट्रीय गान की रचयिता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आरआरबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:2। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में आपको एक ध्यान देना है, कभी कभी चौड़ाई पहले दे देता है, चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, अगर चौड़ाई लंबाई देता तो बी इसका हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वंदे भारत किस ग्रंथ से लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जीडी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती, एसएससी 2017 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 2011 में। ठीक है, एसएससी 2016 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्मचक्र होता है, उसका रंग क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गहरा नीला। एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक है, जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे भारत मातरम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। आरआरबी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1896 कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 शेर दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आरआरबी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, आदर्श वाक्य, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संबंध पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। दोस्तों ये थे आपके भारत के प्रतीक और चिन्ह। ठीक है, इससे अब कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, 17 क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।